अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ़र्स्ट टाइम अपना व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो लास्ट तक कनेक्टेड रहिएगा। जो लोग न्यू आए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, तो ये फ़जर का टाइम था। फ़जर की नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद मैं चलेगी मॉर्निंग वॉक के लिए। यहाँ पर दरअसल ये होता है कि दुबई में ना ज़्यादातर स्टूडियो या अपार्टमेंट्स होते हैं, घर वाला कोई हिसाब नहीं होता, तो इस वजह से फिर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर पे रह कर अपार्टमेंट में रहकर ना आप क्या होता है कि फ़ैट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक पार्क है जो कि बरदुबई के करीब पड़ता है, तो वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए उन्होंने अलग से सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ टाइम के बाद क्लासेस होती हैं जिसमें आप ज्वाइन करके तो उनके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फिर आगे चलकर जो था वो बहुत सारे इंडियंस पीपल थे जो कि योगा कर रहे थे और ख़ुद को फिट रखने के लिए, और काफ़ी एज वाइज वो सब बड़ी एज के थे, बट वो ख़ुद को फिट रखने के लिए योगा कर रहे थे। हम यंग हैं तो हमें भी करना चाहिए। ख़ुद को ज़्यादा एक्टिव और फिट रखने के लिए योगा जो है वो बहुत अच्छा होता है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। तो ये योगा कर रहे थे और मैंने ना न्यू वॉक स्टार्ट की ना, तो ये सब यहाँ पर मुझे बहुत कहते थे कि आप भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो मैंने कहा जी ज़रूर, मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन जिस तरह की ये कलाबाजियाँ खा रहे थे, मुझे नहीं लगता था कि ये मुझसे होने वाली हैं, क्योंकि मैं अबाया पहन कर जा रही थी। तो हमें ना दरअसल हेजिटेशन होती है, बट देखें यहाँ पर लड़कियाँ भी थीं, आदमी भी थे, औरतें भी थीं। तो ना फिर मैंने वो दिखाना अच्छा नहीं समझा। यहाँ पर काफ़ी मतलब लेडीज़ थी, तो इस वजह से फिर मैंने कैमरा जो था वो साइड पे कर दिया। तो अच्छा, वो योगा कर रहे थे और मॉर्निंग वॉक का इतना यहाँ पर आकर मैं कहती हूँ मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी होता है, तो पानी को देखकर तो आप वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, आगे चलकर ना यहाँ पे बड़ी मज़े की एक चीज़ हुई, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सारा बोटिंग एरिया है और यहाँ पर वो सामान जो है वो कार्गो वगैरह लोड होती है। तो ये बड़ा अच्छा एरिया इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ वॉक करने का ना। तो जिधर मैं रहती थी, मैं सबसे पहले जब मैं दुबई में आई तो मैं स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती थी। हाँ, मतलब मैंने 4 साल स्टूडियो अपार्टमेंट में ही टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पर जी चलते चलते ना हमें वाइट कलर का कौवा नज़र आया। मेरे भाई ने मुझे बताया देखो वाइट क्रो है, तो मैं कहूँ नहीं ये कबूतर होगा। तो गौर से देखा तो ये सफ़ेद कौवा ही था, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा। और मुझे ऐसे लगा कि ये कोई होगा 100 साल से ऊपर और बूढ़ा होगा, बट नहीं, इसका कलर ही वाइट था और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा। और यहाँ पे ना जब भी मैं वो आती हूँ ना, तो यहाँ पर ना अक्सर ये दिखाई देता है, ये इधर वाली साइड पर ही ना ये हमेशा दिखाई देता है। और यहाँ पर आकर बंदा इतना फ्रेश हो जाता है, क्योंकि एक साइड पे जो हैं वो लोग योगा कर रहे होते हैं, एक साइड पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर वो योगा जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर एक्सरसाइज की क्लास स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट मैंने ज्वाइन की थी और काफ़ी टाइम की, उससे भी बहुत हेल्प होती है वेट लॉस करने में, क्योंकि वॉक जो है वार्म अप करने के लिए ख़ुद को की जाती है और उसके बाद में एक्सरसाइज ख़ुद को फिट रखने के लिए ना, तो बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर आकर मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है। फिर कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और वो ना फ़िशिंग भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िशेस होती हैं, तो वो ना फ़िश को निकाल रहे होते हैं सुबह सुबह ना। तो किसी से पकड़ी जाती है, किसी से कोई भी नहीं हाथ में आती ना। एक दफ़ा तो मैंने यहाँ पर डक भी देखी थी, बट ना मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि हर दफ़ा हम ज़रूरी नहीं होता कि मोबाइल को ऑन कर कैमरा ऑन करके ही बैठे हों, तो वो करनी होती थी इस वजह से। तो यहाँ पे ना वॉक करना बहुत ज़रूरी है ख़ुद को फिट रखने के लिए। ये लोग जो थे ये फ़िशिंग कर रहे थे, तो वो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर इतना चलना फिरना नहीं होता अपार्टमेंट्स में, तो वैसे तो हर जगह चलना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्सीज़ के रेंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मैं आपको ये सब बताऊँगी कि दुबई में जो है वो हम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं और ग्रोसरी का मंथली कितना ख़र्चा होता है, बिल्स वगैरह हर चीज़ का बताऊँगी। तो आप अगर चाहते हैं कि ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ ये बातें ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, तो इनसे ना एक भी नहीं पकड़ी गई, मैं इनको देख रही थी और पानी इतना खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर ना वो सुबह सुबह एक बोट में ना वो भी आते हैं जो कि ये पानी को भी साफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं ना खाते हैं पीते हैं, तो यहाँ पे कुछ रैपर फेंक देते हैं, तो कुछ चीज़ें घी होती हैं, बड़ा कचरा सा होता है, तो वो ना नेट लेकर
तो वो सारा कचरा जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं, और उसके अलावा फ़िल्टर भी पानी को कर रहे होते हैं, उन्होंने बीच में कुछ डालते हैं। फिर जी मैं घर आ गई और आते ही मैंने दोरी डंडे के अंदर काली मिर्च और अदरक डाला, जो कि बहुत अच्छा होता है वेट लॉस करने के लिए। और फिर मैं इसका कहवा बनाकर पीने लगी थी। तो मैंने कहा मैं कहवा बनाती हूँ इसका, और इसकी इंशाल्लाह रेसिपी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीन करें कि इसके साथ विद इन 1 मंथ आप 10 kg जो है वो यकीनन कम कर सकते हैं। यकीन करें मेरा पहले भी बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, क्योंकि मैं आई थी पाकिस्तान में बड़े घर से, मेरे मामा पापा का घर बहुत बड़ा था, हमें आदत नहीं होती इस तरह से बंद कमरों में रहने की। लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो बाहर की दुनिया हमारे घरों की दुनिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, और वहाँ पे रहना, सर्वाइव करना आपके लिए कोई आसान बात नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरा कहवा गरम गरम रेडी हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि चले इसको मैं पीती हूँ गरम गरम, क्योंकि ख़ुद को डिटॉक्स रखना और कहवा पीना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर जी इसके बाद मैंने अपना 15-20 मिनट के बाद जो था मैंने वो नाश्ता बनाया। एवोकाडो को यहाँ पर मैं मैश कर रही हूँ, और इसके साथ जो है वो मैं बहुत अच्छा सा अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिर जी जब मैं यहाँ पे न्यू आई ना, तो मेरे लिए यहाँ पे बंद कमरे में रहना आसान नहीं था, क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट था और कमरे में सिर्फ विंडो थी। नेक्स्ट मैं ना आपके साथ अपना अपार्टमेंट भी शेयर करूँगी, जो कि मैं आई थी जब यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम मैं किस अपार्टमेंट में रही थी, और तकरीबन 1.5 साल मैंने उस अपार्टमेंट में गुजारा था। और वो अपार्टमेंट कह लें आप या कमरा कह लें, वो इस तरह का ही था, क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट रूम टाइप ही होते हैं, तो जिसमें आप रह कर ना तंग आ जाते हैं। तो क्या हुआ था ना, जब मैं यहाँ पे आई थी तो साथ ही तो कोरोना आ गया था। तो कोरोना वायरस की वजह से ना फिर हम कहीं पे भी बाहर आ जा नहीं सकते थे। तो यकीन करें वो टाइम मेरे लिए बड़ा ही टफ़ था, क्योंकि जब आप परदेसी बन जाते हैं ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी कंट्री जा नहीं सकते, अपने प्यारों को मिल नहीं सकते, उनकी तकलीफ़ में, उनके दुख में आप नहीं शामिल हो सकते। तो ये जी देखिए मौसम कितना खूबसूरत हो गया, बाहर बड़ा ही अच्छा आसमान लग रहा था। तो फिर मैंने कहा इसकी वीडियो जो है वो मुझे कैप्चर करनी चाहिए। तो ये जी उस टाइम की है जब मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई, और मुझे यहाँ पर आसमान देखना बड़ा ही अच्छा लगता था। और ये जी मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई ये तब की वीडियो है। क्योंकि होता ये है कि जब हम आते हैं तो हमें बड़ा शौक़ होता है कि हम अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ अपनी हर बात शेयर करें, हर चीज़ें दिखाएं उन्हें कि यहाँ पे ये ऐसा होता है, यहाँ पे ये वैसा होता है। तो ये देखें रूम में एंटर होते ही रूम जो है वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर बेड रखने की भी जगह नहीं थी, सिर्फ ये मैट्रेस था, और साथ ही बिल्कुल एक शेल्फ़ थी जो कि किचन की थी। बस ये था अपार्टमेंट। और एंड यहाँ पे मैंने घर जब सेटअप कर लिया इस रूम को, तो मैं अपनी मामा को वीडियो बनाकर दिखा रही थी कि मामा ये देखें ये मेरा घर है। घर ही कह सकते हैं, क्योंकि लड़कियां तो कमरों को भी घर ही बना लेती हैं। तो जो यहाँ पे साइड पे राइट साइड पे ना वॉशरूम था, जहाँ पे मैंने मैट रखा हुआ था, तो साथ ही वॉशरूम था ना, यहाँ पर कपड़े धोने वाली मशीन आ सकती थी। और ये जी मैंने अपनी सेटिंग चेंज कर दी। जब मैं आई थी तो मेरे हस्बैंड ने दूसरी तरह से सेटिंग की हुई थी, तब ना रूम और छोटा लग रहा था। तो फिर मैंने इस तरह से सारा जो था वो सेटअप कर लिया। तो इसी रूम के अंदर मैंने 1.5 साल गुजारे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक विंडो थी, जिधर मैं शाम को खड़ी होकर तो कबूतरों को देखती थी, शाम होते देखती थी, सूरज को गुरूब होते देखती थी। तो यहाँ पे कर्टन था जो कि सिल्क का था और बड़े पतला था, इससे ना धूप अंदर एंटर हो रही होती थी, तो गर्मी बहुत हो जाती थी। क्योंकि हमारा ना सबसे ऊपर वाले रूफ़ पे था हमारा रूम। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया ना, मैंने खड़े होकर इसको डबल कर दिया। इसको डबल करके खड़े होकर मैंने सुई धागे के साथ इसको सिलाई लगाई है हाथों से। तो फिर मैंने इसे डबल कर दिया। ये भी मैं वीडियो बनाकर अपनी बहन के साथ शेयर करी थी कि देखो ये मैंने क्या आज कर दिया ना। क्योंकि मैं वो बेटी थी कि मुझे सुई में धागा नहीं डालना आता था, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में कि मैं कपड़े स्टिच करूँ। मेरी मामा बहुत कहा करती थी, बट ना बच्चे के इंटरेस्ट की भी बात होती है, तो मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी कपड़े सिलाई करने में, वो काम सीखने में। लेकिन यहाँ पे आते ही सबसे पहले जो है वो मैंने पर्दे को सिलाई किया हाथ से,
और जबकि मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग इन चीज़ों में बहुत चलता था, डिज़ाइनिंग वगैरह में ना। जैसे अगर किसी टेलर को डिज़ाइन बताकर कपड़े सिलाने हैं तो वो बहुत अच्छे से मैं बता देती थी। तो ये देखें, ये मैंने बड़े बड़े रुपए मार के तो मैंने ना सुई धागे से इसको स्टिच करके डबल कर दिया। तो फिर मैं अपनी बहन को ये वीडियो बनाकर भेज रही थी, तो वो हैरान हो रही थी कि तुम इस तरह कैसे, मतलब जाते ही, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं ना वो जैसे ही अपने घर जाती हैं ना वो समझदार हो जाती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनके कांधों पे बहुत सारी ज़िम्मेदारी आ जाती है। चाहे आप घर में अपने शोहर के साथ ही रहते हैं, लेकिन आप ज़िम्मेदार हो जाते हैं। आपको पता होता है कि अपना घर है, इसको किस तरह से सेट करना है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये होता है खटमल जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मैट्रेस का ना कवर नहीं था, तो फिर उसका कवर मुझे जो था वो स्टिच करना था। तो फिर मैं घर पे फ़ारिग होती थी, मतलब एक रूम में क्या ही मैं काम कर सकती थी, सिर्फ खाना बना सकती थी, बैठ सकती थी सारा दिन। फिर कपड़े धोने होते थे वो मैं हाथ से धोती थी, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी सेट करने की कोई जगह नहीं थी, वॉशरूम में भी नहीं। तो फिर जी ये मैंने शाम में, फिर जब मैंने पर्दा स्टिच कर लिया तो उसके बाद में ये 2 चादरें पड़ी हुई थी, तो उनको मैंने मिलाकर, तो ये देखें हाथ के साथ मैंने सुई धागे से बहुत बारीक बारीक टांके लगाकर, तो ये मैंने इसका कवर बना दिया मैट्रेस का। एक साइड रह गई थी और शोल्डर पेन करने लग गए थे। मैं बता रही हूँ ना कि इस चीज़ में मेरा दिमाग बहुत चलता था, लेकिन मैंने ये कभी भी काम किए नहीं थे। तो जो आते ही मैं इतनी समझदार हो गई कि मैंने सुई धागा पकड़ा और ये देखिए इतनी बारीक मैं सिलाई लगा रही थी कि मेरी बहन यकीन ना करें, वो ये समझे कि शायद ना मशीन ये, लेकिन ये देखें, आप देख सकते हैं कितने बारीक बारीक मैंने ना ये टांके लगाकर, तो 2 चादरों को मिलाकर तो मैंने मैट्रेस का कवर बना दिया। क्योंकि ये होता था कि मैट्रेस का अगर कवर नहीं है ना तो मैट्रेस में बहुत जल्दी खटमल आ जाते थे। खटमल से कैसे बच सकते हैं ये भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि दुबई में ना वो कॉकरोचेस के बच्चे, छोटे छोटे कॉकरोच और खटमल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये जी सबसे पहले मैंने ये काम किया आते ही, और इससे मेरा रूम जो था वो सिक्योर हो गया, मतलब धूप से एक तो हो गया, और खटमल के लिए भी मैंने हल जो था वो सोच लिया। ये जी मेरा फर्स्ट अपार्टमेंट था। और अब मैं आपको जो है वो अपने अपार्टमेंट की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ से रूम स्टार्ट होता है और साथ ही एंटर होते ही जो है वो वॉशरूम आता है लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे। तो वॉशरूम सिर्फ इतना छोटा सा ही है, और लेकिन तब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजारा हो गया था। फिर साइड पे हमने जूतियों का रैंक रखा हुआ था, जहाँ पर आते ही जूतियाँ उतारते थे, और बकेट रखी हुई थी, कपड़े जो होते थे वो मैं उसमें डाल देती थी और फिर मैं धो लेती थी। फिर पानी की बोतल रखी हुई है। यहाँ पर कुछ स्टूल बाय करके लेकर आए थे, यहाँ पे वो रखे थे। और उसके अलावा जो है वो ये हमारा बेड एरिया था, और छोटा सा सिटिंग एरिया भी बना दिया, और साथ में किचन भी मैंने सेट कर लिया था। किचन जो था वो सिर्फ एक शेल्फ ही थी। मैंने आपको बताया मैं छोटे घर से नहीं आई थी, तो मुझे यहाँ पे रहना बड़ा पहले मुश्किल लग रहा था, पर फिर आप यूज़ टू हो जाते हो। और सिंगल चूल्हा था, उस पर मुझे खाना बनाना भी बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि हम 2 पे बनाया करते थे, एक पे हांडी रखी और एक पे रोटियाँ बना ली ना, इस तरह करते थे। तो फिर मेरा काम बहुत लटक जाता था। फिर यहाँ पे गैस भी नहीं थी, सिलेंडर है। अच्छा, फिर शाम में मैंने कढ़ी बनाने का प्रोग्राम था, तो यहाँ पे जी मैं कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी जो है वो बहुत से लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं, तो मेरा जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि मैं बेसन को अच्छे से भून के तो फिर कढ़ी बनाती हूँ। तो आप किस तरीके से कढ़ी बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर आपने बताना है। और आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह से व्लॉगिंग करती रहूँ, ये जिस तरह की आज मैंने फ़र्स्ट टाइम की है, तो मैं इस तरह की आपको करके दिखा दिया करूँगी। लोग समझते हैं कि हम लोग अगर बाहर रहते हैं ना, तो हमारे घरों में ना दरख्त लगा हुआ पैसों का, हम यहाँ पे बड़ी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम यहाँ पे मौजें मार रहे हैं, हम यहाँ पे पैसों में खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ जब तक हम भी पाकिस्तान में थे, अपनी कंट्री में होते हैं ना, हमारा भी यही जो है वो सोचने के ख्यालात होते हैं, हमारी भी यही थिंकिंग होती है। लेकिन जैसे ही आप निकलते हो ना अपने मुल्क से, अपने घर से, आप परदेश में आते हो, रहते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि यहाँ की लाइफ आपकी
जो वो पिछली लाइफ थी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत टफ़ होती है, बहुत टफ़ होती है। अच्छा जी, बेसन को मैंने भून लिया था, फिर दही डालकर मैंने उसकी लस्सी भी बना ली, उसके अंदर मैंने पानी भी शामिल कर दिया। यहाँ पर मैं मसाला भून कर कढ़ी बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई किया, फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, उसके बाद में हरी मिर्ची और टमाटर, फिर नमक मिर्च वगैरह, ये सब मसाले को अच्छे से भून के मैं कढ़ी बनाती हूँ। आप जिस तरीके से बनाते हैं आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ की लाइफ इस वजह से टफ़ है क्योंकि यहाँ पे हमें सभी काम खुद करने पड़ते हैं। आपको अपनी कंट्री में ना, जैसे कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ पर ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। जब हम वहाँ रह रहे होते हैं ना, हमें उन चीज़ों की कदर नहीं होती है। सफाई के लिए हम मासी रखते हैं, कपड़े धोने वाली होती है घर पे, बर्तन धोने के लिए भी काम वालियाँ लग जाती हैं। तो ये सब काम तो आप दो काम वालियों से करवा लेते हैं और घर पे आप आराम करते हैं। आपको घूमने फिरने के भी बड़े मौके मिलते हैं, आप रिलेटिव्स की तरफ चले जाते हैं। शाम में कोई आपकी अम्मी को ही मिलने के लिए आ जाता है, पड़ोस से कोई आंटी आ जाती है चाय पीने, और साथ में आपकी अम्मी के साथ ढेर सारी बातें करने के लिए। तो पेरेंट्स जब घर पे होते हैं तो घरों पे भी रौनक सी लगी रहती है, तो कोई ना कोई आता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे किसने आना होता है? किसी ने भी नहीं। यहाँ पे आपका अपार्टमेंट इतना छोटा होता है कि आप खुद तंग आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे किसने आना होता है? किसी ने भी नहीं। ना आप कहीं आ जा सकते हो आसानी से। और यहाँ की लाइफ बहुत टफ़ है क्योंकि आपको सुबह से उठकर शाम तक घर के काम खुद ही करने हैं, सफाई आपको खुद करनी है। आपकी तबीयत अच्छी है नहीं अच्छी है, आपको घर खुद साफ़ करना है, बर्तन खुद धोने हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब है आपको खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं। तो जब मैं यहाँ आई थी तो ये काम मैं पीछे से करती नहीं आई थी। हमारे घर में काम वाली थी जो सफाई करने आती थी, कपड़े वाली अलग थी। तो और वैसे भी घर पे फ़र्ज़ इतने होते हैं कि मिल बांट कर काम कर लेते हैं। सुबह का तुम कर लो भाभी, शाम का मैं कर लेती हूँ, तो आप ही होती है तो वो कर लेती है। मतलब मिल के काम करते हैं तो पता भी नहीं चलता काम कब ख़त्म हो जाता है। और फिर टाइम मिल जाता है मिल बैठ कर टीवी देखने का, कोई भी प्रोग्राम देखने का, सुबह मॉर्निंग शो देखने का, रात को सबके साथ डिनर करने का, खाना खाकर साथ टीवी का कोई प्रोग्राम देखने का, कोई भी फेवरेट ड्रामा देखने का, उस पर तबसरा करने का, या अब इसमें ऐसा होगा, अब इसमें ऐसा होगा। तो यहाँ पे ये सब नहीं होता। यहाँ पे आप टीवी नहीं देखते क्योंकि आपके साथ कोई बैठकर बातें करने वाला नहीं होता। फिर जी कढ़ी जो थी उसको मैंने पकने के लिए रख दिया 2-2.5 घंटे के लिए। वो जब तक तैयार हो रही थी तो फिर साथ ही मैंने पकौड़ों का सामान बना लिया। अब पकौड़े तैयार हो गए हैं, पकौड़े फ्राई करेंगे। घर पे जब कढ़ी बनती थी ना तो मेरे पापा एक सेपरेट प्लेट निकलवाते थे पकौड़ों की, कि मेरे लिए ना पकौड़े सेपरेट लाजमी निकालना। तो हम लोग जब कढ़ी बनाते थे हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती थी। वो इस वजह से मेरी मामा ज़्यादा बनाती थी कि हम बहन भाइयों को शौक़ होता था कढ़ी सेपरेट खाने का, मतलब प्लेट में डालकर चम्मच के साथ खाने का, रोटी चावल के बगैर। तो हम खाते थे, हमारी मामा हमारे लिए सेपरेटली निकाल कर रखती थी स्पेशल, और बड़ा ही मज़ा आता था। शाम में फिर चावल या रोटी के साथ खाया जाता था कढ़ी को। आप किसके साथ खाना पसंद करते हैं, रोटी के साथ या चावलों के साथ? ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। रोटी के साथ मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर में तड़के वाले चावल या बॉयल्ड राइस के साथ भी खाई जाती थी एक टाइम पे। तो कढ़ी नाश्ते में खाने का जो मज़ा आता है उसकी तो अलग ही बात है। जब ये फ्रिज में जाती है ठंडी हो जाती है तो पराठे के साथ सुबह खाने का ठंडी ठंडी बड़ा ही मज़ा आता है। चलें जी, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।